नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित एकदम बेसिक लेवल से प्रश्नों को। एकदम जिसको नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आएगा, तो एकदम बेसिक लेवल से हम लोग प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो अगर में अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 350 रुपया में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा हुआ है ना, तो क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, तो लिख लेंगे क्रय। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि मतलब इतना आसान आसान क्वेश्चन, एकदम बेसिक से जिसको नहीं भी आएगा वो भी इस वीडियो को देखेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला प्रश्न लगाना सीख जाएगा। क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कह रहा है कि कितना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, तो जितने में हम वस्तु को खरीदते हैं वही हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो ये हो गया आपका रुपया 200। तो 200 रुपया हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। फिर साथ ही साथ पूछ रहा है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य देखेंगे कितना हो गया है, तो विक्रय मूल्य को किससे दर्शाया जाता है, तो विक्रय मूल्य को दोस्तों एसपी से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर एसपी। एसपी सॉरी, विक्रय मूल्य को एसपी सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको। और ये कितना है आपका, तो जितने में हम वस्तु को बेचते हैं, जो भी व्यक्ति किसी वस्तु को बेचेगा उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 350 रुपया। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक मेज को 500 रुपए में खरीदकर 50 रुपया दुकान तक लाने में खर्च करता है एवं मेज को 700 में बेच देता है। मेज का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। लागत मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य मतलब जितना हमारा लगा उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे। तो सीपी इसका मतलब हो गया सीधा सीधी। तो लागत मूल्य, हमने 500 रुपया में तो वस्तु को खरीदा है और दुकान तक लाने में कितना खर्च हुआ, यानी ट्रांसपोर्ट से लाए होंगे तो 50 रुपया का हमारा और खर्च हो गया। तो टोटल हमारा कितना लग गया, तो टोटल हमारा लग गया 550 रुपया। तो 550 रुपया हमारा टोटल खर्चा लगा। यही हमारा क्या है, सीपी है। अब दुकान पर ला करके उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। तो बेचने का मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिख लेंगे यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं, एसपी से। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी। कितने में बेच दिया है हमने, तो हमने उसको बेचा है दुकान पे लाके 700 रुपया में। तो 700 रुपया में हमने वस्तु को बेच दिया है। तो इस तरह से लागत मूल्य का मतलब हो गया दुकान पर खरीद करके दुकान तक लाने में, अपनी दुकान तक लाने में जितना भी खर्चा लगे उसको, और बेच रहे हैं यानी कि विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दिया, लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, खरीदा है यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अब हम सीपी लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो सीपी का मतलब हो गया कितने में खरीदा है, तो 400 रुपए में दोस्तों खरीद रहा है वो। 400 रुपए में खरीद लिया। बेचा कितने में है, तो एसपी। एसपी का मतलब हो गया कि उसने 500 रुपए में उसको बेच दिया है, बेचा है 500 में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लाभ, देखेंगे सीपी से बड़ा एसपी, खरीदे हैं 400 में बेच रहे हैं 500 में, हमको फायदा ही होगा। तो हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हैं इसको। तो लाभ बराबर पहले देखेंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य लिख लीजिए पूरा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ऐसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य। इस तरह से सिंपली आप लिख लीजिए। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए का विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, तो 400 रुपए का क्रय मूल्य है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 100 रुपए का लाभ मिल जाएगा। तो हमको 100 रुपए का लाभ मिला। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर, इसको हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, पी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाभ को पी से डिनोट कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी। याद रखिएगा, सीपी पर ही लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है, और गुणे 100। तो बस इतना लिख लेंगे, और इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो अब लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा, प्रॉफिट कितने का है, 100 रुपए का है। कितने में खरीदा है, तो 400 रुपए में उसने खरीदा है, और गुणे कर देंगे 100।
बस इतना कर देना, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 25% का उसको लाभ हो गया। 100 रुपए का लाभ है, लेकिन प्रतिशत में देखेंगे तो 25% का उसको लाभ हुआ है। व्यक्ति ने एक वस्तु रुपया 800 में खरीदी और 900 रुपया में बेच दिया, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? सबसे पहले हम देखेंगे ना कि लाभ उसको कितना हो रहा है। तो लाभ बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी लिख लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, कितने में बेचा है? तो एसपी का मतलब हो गया बेचना। 900 रुपए में उसने बेचा है, तो 900 रुपए में बेच दिया। और कितने में खरीदा था? तो 800 रुपए में खरीदा था। तो उसको कुल कितने रुपए का लाभ हो गया? तो उसको कुल रुपया 100 का लाभ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया है ना कि लाभ प्रतिशत भी बताना है, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है ना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी अगुणे 100। यही तो होता है ना। तो इसी फार्मूला का हम लोग क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। अब इसी पर हमको क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकाल लेना है। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका, लाभ कितने का है? तो 100 रुपए का है। और सीपी कितने में खरीदा है? तो 800 रुपए में उसने खरीदा है। और गुणा कर देंगे यहाँ पे हम कितने का? तो 100 का। 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको देखेंगे ना, तो अब 8 से इसको काटना है, काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यानी उसको लाभ कितना का मिल गया? तो 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, सही 1/2% का। यानी 12.5% का लाभ उसको मिल रहा, लाभ प्रतिशत मिल रहा है। इसको अगर मैं पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो 12.5% का लाभ मिल गया। तो ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है। लाभ कितने का मिला उसको? 100 रुपए का। लेकिन लाभ प्रतिशत देखेंगे तो 12.5% का उसको लाभ प्रतिशत मिला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा गया है एक वस्तु 400 रुपए में खरीद कर 350 रुपए में बेच दिया गया, हानि एवं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ना हानि हम लिख लेंगे यहाँ पे हानि को ध्यान से समझिएगा। हानि को इंग्लिश में लॉस बोला जाता है, LOSS, इसको यल से डिनोट करते हैं। तो हानि बराबर होता है ना CP माइनस SP। हानि बराबर हो जाएगा आपका CP माइनस SP। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग हानि निकालने के लिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हानि कितने का हो गया। तो अब हानि ना लिख करके केवल हम क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। तो लॉस बराबर हो गया, देखिए 400 में तो खरीदा है तो CP हो गया इसका 400 और SP कितने में बेच रहा है? 350 रुपए में बेच दिया। तो कितने का लाभ हानि हो गया उसको? तो उसको कुल 50 रुपए का हानि हो गया। तो लिख लीजिए यहाँ पे 50 रुपए का हानि हुआ उसको, रुपया 50 रुपया। अब हमको यहाँ पे देखना है ना हानि प्रतिशत कितना है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपन CP मल्टीप्लाई 100। CP पे ही आपको प्रॉफिट हो तो भी निकालना है और लॉस हो तो भी निकालना है CP पर ही। यानी CP आपको नीचे लिखना रहता है, बस इसी को लिख लेंगे। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है, ये 100। अब देखेंगे ना तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको? तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितने का है? 50 रुपए का है। CP कितने में खरीदा था? तो 400 रुपए में खरीदा था। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम 100 से, 1020 अब इसको देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूनी 4 और इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10। 2 से इसको यानी कि ये आ गया 25/2%। 25/2% आया। इसी को सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, 12.5%। यानी कि हानि कितना हुआ? 50 रुपए का हानि हुआ। अब प्रतिशत में देखेंगे तो हानि कितना हुआ? 12.5% का प्रतिशत में हानि हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है एक कॉपी को 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच दिया गया, हानि एवं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे ना कितने में खरीदा है। तो खरीद रहा है CP बराबर 5 रुपए में खरीद रहा है, तो 5 रुपए में खरीदा गया है। अब बेचा कितने में गया है? तो SP बराबर कितने में बेच दिया है? तो रुपया 3 में इसने इसको बेच दिया है। इस तरह से तो हम देखेंगे
₹5 में खरीद करके ₹3 में बेच रहा है, तो उसको तो इस कंडीशन में लॉस ही तो होगा। तो लॉस कितने का होगा? तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यही तो लॉस होता है ना। सीपी कितने का है? तो सीपी है ₹5, एसपी है ₹3, तो बराबर कितने का लॉस हो गया? ₹2 का उसको लॉस हो गया। अब यहां पे हमको देखना है ना लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज बराबर हम देखेंगे, तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस बट्टा सीपी और मल्टीप्लाई 100। इस तरह से कर लेंगे, लॉस का फार्मूला निकाल लेंगे। अब लॉस परसेंटेज हमको देखना है कितना हुआ है उसको, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? ₹2 का हो रहा है। खरीदा कितने में है? ₹5 में। अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे यहाँ पे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। अब 20 दूनी 40%, यानी कि उसको लॉस तो ₹2 का हुआ है, लेकिन परसेंटेज में लॉस उसको 40% का लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को ₹50 में खरीदा गया और 20% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे वस्तु को खरीदा गया है कितने में, यानी कि सीपी है उसका ₹50, यानी कि हमने उसको ₹50 में खरीद लिया है और कितने के लाभ पे बेच रहे हैं, तो उसको 20% यानी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20% के लाभ पे हम बेच रहे हैं, 20% का हमको यहाँ पे लाभ हुआ है। सीधे सीधे हमसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी का सीधे सीधे हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। एसपी बराबर हम लिखते हैं एसपी बराबर सीपी, ये सबसे आसान फार्मूला होता है, इसी के फार्मूला का यूज कीजिए, प्लस प्रॉफिट परसेंट और बट्टा 100। इस फार्मूला का हम लोग एसपी निकालने के लिए यूज करेंगे। एसपी हमको इसी फार्मूला से निकालना है। अब देखेंगे ना, तो हम यहाँ पे और भी कई तरह से निकाल सकते हैं एसपी, बट इस तरीके से निकालेंगे आसानी से निकल जाएगा। तो एसपी बराबर हम देखेंगे, तो देखिए सीपी कितना है, तो ₹50 है। अब देखिए 100 में जब प्रॉफिट कितने का है, 20% का है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा, इतना आ गया। और बाई 100 लिखेंगे नीचे, तो 100 हमने लिख लिया। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट गया, अब 12 पचे 60 आ गया, यानी कि कितने में बेचा गया है वस्तु को? ₹60 में बेच दिया गया है। यानी ₹50 की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? ₹60 में हम बेच देंगे। तो मात्र आपको एसपी का ये वाला फार्मूला याद करना है, इसके बेसिस पे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। एक वस्तु ₹750 में खरीदकर 10% लाभ पर बेचा गया तो कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ और वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक वस्तु को ₹750 में खरीद कर, यानी कि सीपी दिया हुआ है, कितने में खरीदा गया है? तो ₹750 में हमने उसको खरीदा है, ₹750 में खरीदा है। और लाभ कितना? तो खरीद कर लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया गया है, पी प्रॉफिट परसेंट दिया गया है कि 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे सीधे सीधे यहाँ पे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है ना सीपी प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, सीपी का प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 10% का। अब किस पे प्रॉफिट हुआ है? 10/100 लिख लेंगे परसेंटेज को, और मल्टीप्लाई 750 ऐसे कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने का हमको प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया? ₹75 का हमको प्रॉफिट मिल गया। यानी कि प्रॉफिट हमको कितना यहाँ पे मिला हुआ है? तो ₹75 का हमको प्रॉफिट मिला हुआ है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हमको फाइंड करना है, तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो बस इस फार्मूला का यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो एसपी बराबर, ऐसे भी आप जानते हैं कि खरीद कर लाए और कुछ पैसा अधिक में बेचेंगे तो वही एसपी होगा। तो खरीद के हम कितने में लाए थे? तो हम उस वस्तु को खरीदे थे ₹750 में, ₹750 में खरीदे थे और बेच कितने के लाभ पे बेचे हैं? तो 75 के लाभ पे बेचे हैं। तो बस इसी को जोड़ लीजिए आप, तो 5, 7, 5, 12 और 7, 1, 8, यानी ₹825 में हम वस्तु को क्या करेंगे? बेचेंगे। ₹750 की वस्तु को 10% के लाभ पे बेचना है तो ₹825 में
बेचेंगे उसका विक्रय मूल्य 825 रुपया होगा। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एसपी दे दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एसपी दे दिया हुआ है, रुपया कितना, तो 600 रुपया दे दिया है, और प्रॉफिट परसेंट दे दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है, तो 20% दे रहा है, 20% दिया हुआ है, और आपसे सीपी यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, पूछ रहा है कि सीपी बताइए। तो अब हम सीधे सीधे ना सीपी का फार्मूला लिख रहे हैं। सीपी बराबर होता क्या है, तो सीपी बराबर होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 और बट्टा 100, अब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर देंगे प्रॉफिट परसेंट इतना, और अगर में लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे लॉस परसेंट। ठीक है, जब भी सीपी पूछे तो इस फार्मूला का आप यूज करके आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं। देखिए, सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना दिया हुआ है, तो एसपी दिया हुआ है आपका 600 रुपया, तो लिख लीजिए 600। अब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 100, और एक बात ध्यान से समझिएगा, 100 है और प्रॉफिट परसेंट है यहाँ पे, तो 100 में इस प्रॉफिट परसेंट को जोड़ेंगे, प्रॉफिट 20 है तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो को तो काट सकते हैं, 12 से काटेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा, अब 5 से 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रुपया 500। तो इस तरह से आपने देखा कि सीपी कितना निकल गया आपका 500 रुपया, यानी 600 रुपए के में बेचने पर 20% का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 500 रुपया, यानी 500 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा गया है। तो आशा करता हूं ये एसपीसीपी का एकदम बेसिक लेवल के सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर में कहीं त्रुटि है, कुछ कमी है या कुछ समझ में नहीं आया है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।